भाई के तन पर चुनरिया वो लाल हो रगवाना भाई के तन पर लाल चुनरिया वो लाल रगवाना लाल रंग सुखड़ा पे लाल रंग वो लाल हो रगवाना लाल रंग मुखड़ा पे लाल लाल रंग मुखड़ा पे लाल रंग लाल रंग मुखड़ा पे लाल रंग मुखड़ा लाल रंग मुखड़ा पे लाल रंग ओ लाल भगवाना ओ लाल भगवाना। एक बार सीधे सीधे दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे हमारे दरबार की। बोल सच्चे दरबार की भैया के प्यार की हो की लाल भगवाना के माई के करिया वो 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 की लाल भगवाना लाल रंग फूलवा पलाल मोरी गरवा वो की लाल भगवाना लाल रंग फूलवा की लाल रंगवा वो की लाल रंगवाना लाल रंग फूलवा लाल मोरिया लाल रंग फूलवा और लाल कारिया लाल रंग फूलवा पलाल मोरी गरवा वो की लाल भगवाना लाल रंग फूलवा पे लाल नारियलवा वो की लाल रंगवाना वो की लाल भगवाना की देवी माई करिया वो की लाल भगवाना की माई के करिया वो की लाल भगवाना की माई के करिया वो की लाल भगवाना। और आगे लाइन एक भक्त रहती है माँ को बड़ी चाह रखी कि माँ के दरबार में जाओ हमारी मनोकामना को पूरा हो। उसे एक बालक की याद थी और इस प्रचार के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की। लाल लाल टोली चाहे लाल पानी हो चुकिया लाल लाल डोली चढ़ के माँ को मनाने के लिए आ रही है क्योंकि माँ को लाल रंग बड़ा प्रिय होता है। इस पे लाल रूप धारण करके लाल चुनरी पहन के और लाल लाल डोला भी कैसे लाल लाल डोली चाहे लाल पावे खाती ओ चुनरिया लाले ओ चुनरिया लाले कि पूजे आवे पूजरिया हो चुनरिया कैठिया कि पूजे आवे पूजरिया हो चुनरिया कैठिया कि पूजे आवे पूजरिया हो चुनरिया लाल रंग फूलवा पलाल वो की लाल भगवाना लाल रंग फूलवा
बोल सांची दरबार की जय। बहुकाल गते देवी प्रसन्ना जगदम्बिका प्रत्यक्षा भो जगन्माता तेषां त्रैलोक्य मोहिनी। जब महादेव और ब्रह्मा विष्णु ने विनती किया तो माता जी ने बहुत काल के समय, बहुत समय के बाद प्रसन्न हुई। क्या हुई? प्रसन्न हुई और कहा कि बहुकाले गते देवी प्रसन्ना जगदम्बिका प्रत्यक्षां भू जगन्माता तेषां त्रैलोक्य मोहिनी। यूं बहुत समय बीतने पर वह जगन्माता त्रैलोक्य मोहिनी देवी उन तीनों देवों के सन्मुख प्रसन्नता पूर्वक प्रकट हुई। बोलिए जगदम्बे माया की जय। प्रोवाच च महादेवी किं तेमभिलीषित वदम्। और माँ देवी बोली कि आप लोग की जो मन में कामना है उसे कहिए। जब माता प्रसन्न हुई तो महादेव विष्णु और शंकर जी से उन्होंने कहा कि आपके मन में क्या कामना है उसे मुझे बताइए। यथा ही कृपया पूर्व स्थिता महे देनी स्वयं। हे महेश्वरी, आप कृपा पूर्वक पहले की तरह मेरी गृह स्वामिनी बनकर मेरे साथ हो। महादेव जी ने क्या कहा? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। महादेव जी ने क्या कहा माता से? जब माता प्रकट हो गई, काफी समय के बाद जब प्रसन्न हुई, काफी तपस्या के बाद, तो महादेव जी से कहा कि आप लोग क्या चाहते हैं मुझे बताइए। तो महादेव ने कहा, हे सती, हे आदि शक्ति परा, आप हमारे घर में पहले के जैसे पत्नी के रूप में हमारे साथ में सदैव रहिए। तब माता देवी कहती हैं कि मैं तुम्हें सत्य बता दूं कि मैं यहाँ से चलकर शीघ्र ही हिमालय की पुत्री बनूंगी। क्या बनूंगी? हिमालय की पुत्री बनूंगी। और हे महेश्वर, वहाँ मैं दो रूपों में प्रकट होंगी। किसके रूप में? दो रूपों में। एक तो पार्वती के रूप में और दूसरा गंगा मैया के रूप में प्रकट होंगी। और उस समय सिर धारण किया था, उसी से एक अंश में एक जलमयी गंगा जिसे आपने मुझे लेकर नृत्य कर रहे थे और सिर पर धारण कर किया था, मैं उसी के एक अंश में प्रकट होकर आपको पत्नी मानकर जलमयी गंगा के रूप में आपके सिर पर विराजमान रहकर आपकी सेवा करूंगी। क्या करूंगी? आपकी सेवा करूंगी। हे शंकर महामते, दूसरी पार्वती के रूप में आपके घर में पत्नी से मैं नित्य पूर्ण रूप रहूंगी। मैं पत्नी के रूप में पार्वती हमारा। और ततो भगवती देवी यथा विलसित वरम ब्रह्मणे विष्णवे दत्ता स्वयमत्तहर्तितावत। तब वे भगवती उन ब्रह्मा एवं विष्णु को भी भयालिसित कर और वर देकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। फिर महादेवी हिमालय जाकर दो अंशों में मेनका के गर्भ में पहुंची और वहां से वह दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? उनमें ज्येष्ठ पुत्री का नाम गंगा और कनिष्ठ पुत्री का नाम पार्वती के रूप में। और उधर प्रसन्नचित महामते भगवान शंकर काम रूप में ही कामाख्या के देवी के रूप में सन्मुख उन्हें उग्र तप साधना में लीन हो गए। यहाँ पर माता जी उत्पन्न होती है कहाँ? मेनका के यहाँ माता जी का प्रादुर्भाव होता है और शंकर भगवान वहीं पर कामाख्या में ही अपना सती के ध्यान में ध्यान लगा के विराजमान है, बैठे हैं। और इस पीठ से उस पीठ पर अन्य कोई साधक यह तप करता है। यहाँ पर जहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है, आज अगर वहाँ पर कोई भी अपनी मनोकामना लेके जाए तो माँ उनकी सभी मनोकामना
पूर्ण करती हैं, ऐसे ही भगवती भी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। काम रूपस्य महात्मा कथस्व महेश्वर यत्र साक्षात भगवती प्रत्यक्ष फलदायिनी। यह काम रूप के महत्व को जो सुनता है, भगवान उनकी मनोकामना को मां अवश्य पूर्ण करती है। जो भी भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति से कामाख्या देवी का पूजन करता है, अर्चन करता है और उनके यह काम और काम रूपणी कामाख्या देवी का ध्यान करता है, माँ उनकी सदैव इच्छा को पूर्ण करते हैं। बोलिए जगत जननी मैया की। नारद जी कहते हैं, हे महेश्वर, काम रूप सिद्धि पीठ की महिमा का वर्णन कीजिए, जहाँ साक्षात भगवती प्रत्यक्ष फलदात्री हैं और जो परांगत पीठों में सर्वश्रेष्ठ से रूप में विराजमान है। यहाँ की आपने भी उस जगदीश्वरी की आराधना की है। श्री महादेव मुनि 51 देवी पीठ कहलाते हैं, जहाँ की इस भूतल पर उन छाया सती के अंग प्रत्यंग का पात हुआ है। उनमें से महामते काम रूप स्वरूप प्रधान है, जहाँ वह भगवती देवी साक्षात प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। वहाँ जाकर लोहित ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करके ब्रह्म हत्या करने वाला पापी भी साधना से बंधन से मुक्त होता है। वहाँ पर ब्रह्म पुत्र नदी के जो माता जी के समक्ष ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ पर जो के जाके स्नान करता है, माँ उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। जिसे भी अगर संतान की प्राप्ति नहीं होती है, अगर वह वहाँ पर जाके ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान करे और माता कामाख्या से प्रार्थना करे, तो माँ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहाँ ब्रह्मपुत्र स्वयं जल रूप में जनार्दन के रूप में विराजमान है, साधक उसमें स्नान कर सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पितरों को भक्ति पूर्वक संतुष्ट कर साधक इस तंत्र से काम रूप निवासिनी कामाख्या नामक कामेश्वरी भगवती को प्रणाम करे। तब स्वर्ण के समान वर्ण वाली उस भगवती को प्रणाम करता हूँ। तब मानस कुंड में जाकर विधि पूर्वक स्नान कर उस पवित्र क्षेत्र में प्रविष्ट होकर यथाविधि पीठ के दर्शन कर साधक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई अन्य मार्ग नहीं है। वहाँ तंत्र शास्त्र में कही गई विधि से परमेश्वरी भगवती की पूजा कर जप होम आदि के द्वारा जो मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, मैं उसे करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं कर सकता। बोलिए आदि जगदम्बे मैया की जय, जगत जननी मैया की जय, आदिश्वरी जगत जननी मैया की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण अम्बे मैया का भजन। आप सब हमारे भाई दूर से आए हैं, इसलिए इनको जरा एक इनका और गीत सुने माता जी का। अच्छा लगे तो या नहीं अच्छा लगे तो आप लोगों को हिंदी या भोजपुरी चलिए पचरा हमारी का शायद आप लोग सुने होंगे।